हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का 6th और लास्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करवाया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे हमने। आज हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कोई ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम ट्रांसपोज रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसपोज क्या बताया था मैंने? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम रो को कॉलम में चेंज कर दें उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता था? फर्स्ट रो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम। तो आप देखिए, ऐसा कोई मैट्रिक्स कि जिसका अगर हम ट्रांसपोज करें और दोबारा से क्या आ जाए? वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कैसी मैट्रिक्स होती है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 4 ले लीजिए। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाती है। तो 1 2 कैसे आ जाएगा? 1 2। और 2 4 कैसे आ जाएगा? 2 4। देखिए अगर इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया। दैट मीन्स ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2। और हम इसे क्या कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर aij एंट्री, क्योंकि ये एंट्री का सिंबल होता है, इक्वल होता है aj एंट्री के, क्योंकि इसमें क्या होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका मीनिंग समझिए। पहले क्या है कि aij इक्वल होता है aj के, यानी कि अगर i हम लेते हैं 1, j हम लेते हैं 2, दैट मीन्स a12 किस एलिमेंट के इक्वल होगा? a21 के इक्वल होगा। अगर हम i को लेते हैं 1, अगर हम 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लें, j को अगर हम 3 लेते हैं तो a13 एलिमेंट किस एलिमेंट के इक्वल होगा? a31 एलिमेंट के इक्वल होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि ये एंट्रीज कौन सी होती हैं? बाय जनरल फॉर्म। अब यहां पे इसी में देख लीजिए, ये जो है ये होता है a11, ये होता है a12, ये क्या होता है? a21 और ये क्या होता है? a22। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या कहता है कि जो a12 है एंट्री वो किसके इक्वल होनी चाहिए? a21 एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। तो a21 एंट्री ये है ना, देखिए 2 = 2। तो ये क्या होती है? इसके डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ मर्जी हो सकते हैं, बट ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। यानी कि a12 एलिमेंट क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। सिमिलरली a13 एलिमेंट क्या आता है? a31 एलिमेंट होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्या ले लेते हैं इसमें? 2 1, फिर से क्या हो जाएगा? 1 2। तो ये रिपीट होते जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसके अपोजिट होती है सिमेट्रिक के। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे लिख देती हूं मैं कि सिमेट्रिक तो क्या बताई थी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए के। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और हमें आंसर मिलता है माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ए बी सी कोई भी, हम उसका ट्रांसपोज अगर करते हैं और आंसर हमें उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्लियर? और इसको कैसे लिखे जाते हैं? इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं?
कि ए आई जेथ एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए जे आईथ एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। हम ले लेते हैं यहां पे 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये आपको मैं बाद में बताऊंगी कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं स्क्यू सिमेट्रिक की, वो ऑलवेज 0 होती हैं। उसका प्रूफ अभी करवाऊंगी मैं आपको। अब देखते हैं ए आई जे का मीनिंग क्या है। ये एलिमेंट 1 2 होता है ना, यानी कि A12 जो एलिमेंट होगा वो क्या होएगा, या तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। देखिए अगर ये एलिमेंट 1 है, क्लियर, ये कौन सा एलिमेंट है, A12, तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये होगा -1 अकॉर्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये वाला माइनस हो जाता है तो ये वाला क्या होगा, +1 होगा। क्लियर। अब मैं आपको बताती हूं कि डायगोनल एंट्रीज इसमें हमेशा 0 क्यों होती है। ये एक छोटी थ्योरम भी है कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमेशा 0 होती हैं, चाहे कितने मर्जी ऑर्डर का इसका 2 into 2 हो, चाहे 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए आई जे इक्वल होता है -(A)। ठीक है, यही होता है ना कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो -(A). ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट ए आई जी एलिमेंट है वो ए जी एलिमेंट होएगा। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जहां पे आई और जे इक्वल हो, आई और जे इक्वल हो, दैट मीन्स A11, A22, A33 एंड सो ऑन, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखते हैं डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, आई और जे क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप इस के अंदर चाहे तो i इक्वल्स टू जे, या तो j को i लिख दो या i को j लिख दो। मैं यहाँ पे j को i लिखती हूं तो क्या हो जाएगा, ai इक्वल हो जाएगा -(A_i)। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ai प्लस ai इक्वल्स टू 0। 1 + 1 2, 2ai एलिमेंट इक्वल्स टू 0। 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का होता है, फॉर ऑल आई। इसका मीनिंग क्या है, देखिए कि मैंने प्रूव कर दिया कि ai इक्वल्स टू 0 है। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फॉर ऑल आई, यानी कि अगर आई 1 है तो A11 एलिमेंट भी 0 हो गया, अगर आई 2 है तो A22 एलिमेंट भी 0 हो गया, अगर आई 3 है तो A33 भी 0 हो गया। ये इसका प्रूफ है। क्या है, दोबारा देखिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो ऑलवेज 0 होती हैं। कैसे, aij इक्वल्स टू -(ji). हमने क्या करा, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, i इक्वल्स टू j होता है, aii इक्वल्स टू -(aii). ये माइनस के इधर आके प्लस हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। 1 + 1 2 हो गया, 2 डिवाइड गया तो क्या आ गया, aii इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i। मतलब ये हमने जनरल प्रूफ कर दिया कि आई कुछ भी हो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। A11 होगा, चाहे A22 होगा, चाहे A33 होगा एंड सो ऑन। ये इसकी थ्योरम थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नेक्स्ट एक रिजल्ट देखिए क्या है, द सम ऑफ 2 symmetric matrices is symmetric। ये क्या कहता है, हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ये बोलता है कि द सम ऑफ 2 matrices is symmetric। ये कहता है कि दो गिवन कंडीशन क्या है, सबसे पहले अपन ये बात करते हैं। गिवन कंडीशन है कि कोई A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहता है ना द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और B ट्रांसपोज B के इक्वल है। ये तो हमें है गिवन कंडीशन। हमें प्रूफ क्या करना है
कि इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। सम का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस बी, और सिमेट्रिक क्या होता है कि किसी का भी, जिसे भी हमें मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है, चाहे वो कितनी बड़ी मैट्रिक्स हो, ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो यहाँ पे a प्लस बी का हमें सिमेट्रिक प्रूव करना ना, यानी कि हम a प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे और फिर से वही क्या आना चाहिए, a प्लस बी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। क्लियर? दोबारा देखिए क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, a प्लस बी, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए क्या करते हैं हम ये वाली साइड लेके चलते हैं और ये हम प्रूव कर देंगे। इसका ट्रांसपोज हम इसको रिमूव करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होती है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ब्रैकेट रिमूव करके दोनों के अलग अलग लग जाते हैं ट्रांसपोज। हमें गिवन क्या है कि ए ट्रांसपोज इसके इक्वल है ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, गिवन कंडीशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एंड बोथ साइड्स आर इक्वल। इसी टाइप से हम इसको विद एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम मैट्रिक्स का ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई ए मैट्रिक्स है 2 4 5 and 6, और क्वेश्चन दे देते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट, और हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होना चाहिए। हमें ये प्रूव करना है, सॉरी स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे तो ए और बी लिया था, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स से ही हम इसे प्रूव करते हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज फिर से क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को हम दोबारा से ट्रांसपोज कर दें और उसका आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। यही होती है सिमेट्रिक का डेफिनेशन, कि किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना हो, उसका मीनिंग क्या है, उस मैट्रिक्स, वो कुछ भी टाइप हो सकती है, कुछ भी टाइप। यहाँ पे जैसे अलग थी टाइप, वहां पे मैंने क्या करा था, ए प्लस बी किया था, तो यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसे मुझे क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो मैं इसका ट्रांसपोज दोबारा से यही ले आऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ये साइड पिक करती हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया, क्या है ए मैट्रिक्स, 2 4 5 6। इसको ऐड करना है मुझे ए ट्रांसपोज में, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या है होगा इसका ट्रांसपोज, 2 4 5 and 6। पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ये क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ऐड कीजिए, ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में। 2 + 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 6 12। ये आ गया मेरे पास। ये क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मुझे इसका दोबारा से क्या करना है, ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज। क्या होगा, 4 9 9 12। क्लियर? यही होता है ना कि रो को कॉलम में चेंज कर दो। एक साइड आ गई हमारे पास। अब हम ये वाली साइड लेके आते हैं, और ये वाली साइड एक्चुअली मैं पहले प्रूव कर चुकी हूं। क्या था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किया था, या दोबारा देख लीजिए, इसी मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड कीजिए, प्लस 2 4 5 6। देन आंसर इज 2 + 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9 and 6 + 6 12। देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आ गया इक्वल। तो आप एक मैट्रिक्स पेपर में क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पे तो मान लो 2 4 5 6 है, ए मैट्रिक्स कुछ भी आ जाए। अगर हमें ये प्रूव करना हो कि इसको सिमेट्रिक प्रूव करो, मेथड यही होगा, मेथड आना चाहिए, स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट। जैसे ये तो क्या था, सिमेट्रिक पे था, अब हम रिजल्ट करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक पे। थ्योरम क्या रहेगी कि द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब गिवन कंडीशन क्या है,
ये कहता है कि आप दो मैट्रिक्स लो, कोई ए और बी, और वो क्या गिवन है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज मुझे गिवन है माइनस ऑफ ए, सिमिलरली बी का ट्रांसपोज मुझे गिवन है माइनस ऑफ बी। ये क्या है मेरे पास, गिवन कंडीशन। मुझे प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का जब हम सम करके उसका ट्रांसपोज करें तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताया मैंने, किसी भी मैट्रिक्स को जब हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम उसका पहले ट्रांसपोज करेंगे और उसी के नेगेटिव आना चाहिए वो। ठीक है, तो यहां पे क्या a प्लस बी को स्क्यू प्रूव करना है ना, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करूंगी और वो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आना चाहिए। अब देखिए करते हैं, ये वाली साइड पिक करते हैं, ये प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम इसको क्या कर देंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। क्लियर? अब गिवन कंडीशन पुट करेंगे यहाँ पे, a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ a, और b ट्रांसपोज माइनस ऑफ b। तो क्या लिखूंगी मैं, माइनस a प्लस माइनस b, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b। क्या कॉमन आ गया दोनों से, माइनस कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा, a प्लस b। और यही मुझे प्रूव करना था कि जब हम इसका ट्रांसपोज करें तो वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव आ जाए। अब इस क्वेश्चन को भी हम थ्योरम को क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, एग्जांपल लेके। देखिए हम लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स 1 4 3 and 7 और हम प्रूफ करते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो वही सेम चीज मुझे प्रूफ क्या करना है, देखिए कि A माइनस ए ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो दोबारा से क्या आ जाएगा, इसी का नेगेटिव आ जाएगा। यही बात मैंने पहले बोली है, यहां पे कंडीशन कुछ भी आ सकती है, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक एक्चुअल में होता क्या है, कि जिसे भी हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो उसका ट्रांसपोज करो और वो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए। ये वाली साइड लेते हैं, पहले हम A माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। A मैट्रिक्स है 1 4 3 7, इसको माइनस कर दो इसी के ट्रांसपोज से, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 4 3 and 7। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड 7 माइनस 7 0। एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पे, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक की बात चल रही है तो देख लो अपने आप डायगोनल एंट्री 0 आ गई। ये मैंने पीछे थ्योरम में प्रूव किया था। और देखो ये 1 है तो ये -1 आ गया, अगर ये -1 होता तो ये 1 आता। अब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, 0 1 -1 and 0। एक साइड आ गई, दूसरी साइड निकालते हैं। दूसरी साइड क्या है, A माइनस ए ट्रांसपोज, A ये था 1 4 3 7, इसको माइनस कर दो A ट्रांसपोज से 1 4 3 7 से, आंसर आ जाएगा 0 1 -1 and 0। इन दोनों मैट्रिक्स में अब फर्क क्या है, 0 0 है, 0 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये 1 है। माइनस का है फर्क इसमें, हम इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है, बाहर माइनस अगर आ गया तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है और माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है। 0 -1 1 and 0। नाउ बोथ साइड्स, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, A जो हमें ये प्रूव करना था वो माइनस ऑफ क्या आ गया, सेम। और ये हमें प्रूव करना था कि A माइनस ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब वैसे देखने वाली बात है, यहां से दो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई और A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम, शो दैट every square matrix
कैन बी एक्सप्रेस्ड in one and only one way as sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. ये थ्योरम है, इसका प्रूफ देखिए। ये कहता है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले हमें पता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहता है कोई भी एक मैट्रिक्स हमेशा किसका सम होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए पहले हम क्या प्रूव करते हैं। मान लो मैंने ए इक्वल्स टू ए लिखा, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए के इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने क्या किया, 2a है ना, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब a प्लस ए एज इट इज है, इसमें मैं एक ट्रांसपोज ऐड कर रही हूं और एक ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर रही हूं। बताओ अभी कोई फर्क पड़ता है? मान लो ये है 2 इक्वल्स टू 2, यहां पे मैंने क्या कर दिया +3 3 से 3 क्या हो जाता है, कैंसिल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी टाइप से मैंने क्या किया है, एक ट्रांसपोज ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर 0 ही रहता है। अब देखिए इसको मैंने कैसे लिखा, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैं इधर ला सकती हूँ एडिशन में, प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर? अब मैं यहां तक इसको अलग कर लूंगी, इसको अलग कर लूंगी, और हाफ जब इसके साथ मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स हाफ हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल था, एक ए मैट्रिक्स के इक्वल था। और अभी हमने बात करी है कि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अभी थ्योरम करवाई थी मैंने आपको, और a माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज स्क्यू है, सॉरी सिमेट्रिक है, अगर उसको हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दे तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी। सिमिलरली a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, और हाफ से कर दे तो भी वो क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। तो देखिए आ गया ना कि एक कोई मैट्रिक्स है वो किसके सम में लिखी जाती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखी जाती है। एक्चुअल में एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आया होगा कि भाई कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगी और कह देगा कि उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखे, तो आपको वहां लर्न रखना है कि ये प्रॉपर्टी यूज होगी, आपको ये प्रूव करके दिखाना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, तो ये याद रखना आपको। अब देखिए मान लो इसको हम P ले लेते हैं और इसको हम क्यू ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे आ गई, P प्लस क्यू, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब बात करते हैं, ये कहता है कि ओनली वन वे से लिखा जाता है। ये ओनली वन वे का मीनिंग क्या है, यहां पे ओनली वन वे का मीनिंग है कि जो P और Q है ना, नेक्स्ट हम इसको कोई और सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ले ले मैट्रिक्स, तो वो भी एक्चुअल में P और Q के इक्वल ही आएगा। देखिए कैसे, A इक्वल्स टू R प्लस S मैट्रिक्स ले लिया मैंने, वेयर R कैसा लिया, एक सिमेट्रिक ही लिया, और S कैसा लिया, एक स्क्यू सिमेट्रिक लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज करूंगी, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। R कैसा मैट्रिक्स है यहाँ पे, सिमेट्रिक, तो R डैश किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। S कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो S डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ S के इक्वल होगा। ये मैं लेके चल रही हूं ना क्योंकि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू R प्लस S। क्लियर? इसे मैं एक इक्वेशन 1 दे देती हूं। अब देखिए R ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे R के इक्वल आ गया, और S ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, यहां पे
माइनस ऑफ एस के इक्वल आ गया, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ एस। क्लियर? तो इसे हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। एक बार तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड में ऐड कर देते हैं। ऐड कीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कीजिए, क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर प्लस एस, किस में ऐड होगा, आर माइनस एस में। क्लियर? प्लस का एस माइनस का एस क्या हो गया, कैंसिल। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा 2 ऑफ आर के 2 ऑफ आर। अब ये 2 है, इधर डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर। अब देखिए, देखने वाली बात क्या थी, मैंने क्या कहा था कि जो P है, P की जगह मैंने क्या लिया था, R लिया था। देखिए क्या P और R इक्वल हैं, P क्या था, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और वही R आ गया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। इसका मीनिंग क्या है, ये ओनली वन एंड ओनली वन वे में एक्सप्रेस होता है, मतलब ये सिर्फ इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, चाहे आप इसको चेंज करोगे तो भी ये दोबारा से वही बन जाएगा। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो, इक्वेशन 1 और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ S, और वो भी डिवाइड कर देगा, और A प्लस A ट्रांसपोज की जगह वहां क्या आ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर? इससे रिलेटेड मेन तो क्या है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको ये फॉर्म पुट करनी होगी। इसके अंदर नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, इफ A is a square matrix then show that A into A transpose and A transpose into A are symmetric matrices। तो देखिए फिर से सेम ही कंसेप्ट तो सेम मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि A इंटू ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है, यानी कि मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगी और दोबारा से मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगा। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे A ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कर दूंगी दोबारा से, फिर से यही आ जाएगा। तो देखिए ये वाली साइड पिक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कल प्रॉपर्टी बताई थी मैंने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की, क्या थी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और मैंने ये भी एक प्रॉपर्टी आपको कल बताई थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली ये बाय एग्जांपल भी आप कर सकते हो, कोई ए मैट्रिक्स दे दी जाएगी और पूछ लेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो, तो आपको वैसे ही करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई के इक्वल। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आपको अच्छे से आता है। सिमिलरली ये करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एक्स, एक गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 -2 -1 0 -3 x 3 एंड 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैसे तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को देखें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली बात, डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, 0 होती है, और क्या होता है, जो ए आई जेथ एलिमेंट है वो माइनस होता है ए जेथ आई एलिमेंट के।
इसका मीनिंग क्या है कि A12 एलिमेंट है वो माइनस होगा A21 के, है ना। देखते हैं, जैसे ये 1 है तो ये क्या हो गया -1। सिमिलरली ये -3 है तो ये क्या हो गया 3 हो गया। तो मुझे बता दो देख के, -2 है तो x क्या होगा, x प्लस का 2 होगा। सीधा सॉल्यूशन है। अगर ये प्लस का 2 होता तो ये क्या होता माइनस का 2। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A कंडीशन रख के आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करोगे और इसको माइनस ऑफ A रखोगे तो वहां से बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और वो भी आपको आता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका आज के लेक्चर का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ asymmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। अभी आपको पीछे एक थ्योरम करवा के हटी हूं, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का। तो वो हमने क्या किया था कि A कोई मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। यहां पे कोई मैट्रिक्स A है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। एग्जाम के अंदर आपको स्टेटमेंट है, मतलब A जो मैट्रिक्स है वो कुछ भी आ सकता है, इसके एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, एनी मैट्रिक्स। तो क्या बताया था, मैंने कहा था कि इसको लर्न करना है। हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, वेयर दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको कीजिए, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे फिर ये फाइंड करेंगे। देखिए पहले हम A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं इसी के ट्रांसपोज में। क्या होगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज। ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 + -2 2 1 -4 -3 -2 4 2 -3 एंड -3 माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ पे हम हाफ लिख देंगे बाहर। क्लियर। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स को इसी से क्या कर दो माइनस कर दो। माइनस में कभी कोई बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका एक और बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पे तो प्लस से लिखे रखो, एक्चुअल में क्या होता है A माइनस A ट्रांसपोज ना। अगर आप यहाँ पे प्लस लिख दोगे तो उसको माइनस कर दो अंदर को, तो क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। एक तरीका ये भी है, मिस्टेक नहीं होती इसमें, सीधा आप इसको ऐड कर दो। तो क्या आएगा यहाँ पे हाफ लिखोगे और इस दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहां तक ही क्वेश्चन करना है, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना। अगर आप चेक करते हो कि इसको आप हाफ से डिवाइड कर दो, इसको आप हाफ सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो दोबारा से ये A मैट्रिक्स ही बनेगा। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।